सोचिए जरा, एक ओर हैं सृष्टि के सूत्रधार, धर्म के रक्षक योगेश्वर श्री कृष्ण, और दूसरी ओर है महाविनाश के अधिपति, वैराग्य और तांडव के स्वामी महादेव। यदि ये दोनों आमने सामने आ जाएं, तो क्या बचेगा और क्या मिट जाएगा? ये कथा है उस काल की जब द्वापर और त्रेता की संधि काल में ऐसा युद्ध घटा जिससे तीनों लोग कांप उठे और देवता तक मौन हो गए। कथा आरंभ होती है एक असुर से, बाणासुर, सहस्त्र भुजाओं वाला, अपार बलशाली, राजा बलि का वंशज और भगवान शिव का परम भक्त। उसने वर्षों तक तप किया, इतना कि स्वयं महादेव ने उसे पुत्र समान स्वीकार किया और अभय का वरदान दिया। पर शक्ति जब अहंकार बन जाए तो विनाश स्वयं जन्म लेता है। बाणासुर की पुत्री उषा स्वप्नों में एक दिव्य युवक को देखने लगी। वो युवक था श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध। चित्रलेखा, स्वप्नों की ज्ञाता अप्सरा, उषा की पीड़ा समझ गई और एक रात अनिरुद्ध को द्वारका से उठाकर उषा के महल में ले आई। गंधर्व विधि से विवाह हुआ, प्रेम ने बंधन रच दिया। पर जब यह समाचार बाणासुर तक पहुंचा तो उसका तप, उसका संयम सब क्रोध में जल उठा। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और यहीं से धर्म और भक्ति के बीच इतिहास का सबसे भयानक संग्राम आरंभ हुआ। श्री कृष्ण अपनी नारायणी सेना के साथ शोणितपुर की ओर बढ़े। शंखनाद हुआ, धरती कांपी। उधर बाणासुर की पुकार पर स्वयं महादेव युद्ध भूमि में उतरे। कार्तिकेय उनके साथ थे। क्षण भर में अस्त्रों की वर्षा होने लगी। अग्नि बनाम जल, त्रिशूल बनाम सुदर्शन। आकाश फटने लगा, दिशाएं भ्रमित हो गईं। महादेव के अग्नि अस्त्र से संपूर्ण रणभूमि धधक उठी, पर श्री कृष्ण ने वरुण शक्ति से उस ज्वाला को शांत कर दिया। कृष्ण ने वैष्णव माया छोड़ी, अंधकार छा गया, देवता दिशाहीन हो गए। महादेव ने दिव्य बाण उठाया जो काल को भी चीर सकता था, पर श्री कृष्ण ने निद्रास्त्र से समस्त सेना को मूर्छित कर दिया। युद्ध इतना उग्र था कि समय स्वयं थम गया। सृष्टि प्रलय की सीमा पर पहुंच गई। तभी ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को संबोधित किया कि हे देवों, आप दोनों विरोधी नहीं, एक ही सत्य के दो रूप हैं। पालन और संहार एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शब्दों का प्रभाव पड़ा, महादेव शांत हुए। युद्ध थम गया, पर धर्म का निर्णय अभी शेष था। श्री कृष्ण ने बाणासुर की अहंकार रूपी सहस्त्र भुजाएं सुदर्शन से काट दी। बाणासुर धराशायी हुआ। तभी महादेव बोले कि हे कृष्ण, मैंने इसे अभय का वर दिया है। कृष्ण मुस्कुराए, नतमस्तक हुए और बोले कि प्रभु, आपका वचन ही मेरा धर्म है। उन्होंने बाणासुर को जीवन दान दिया, अनिरुद्ध और उषा को मुक्त किया और द्वारका लौट आए। उस दिन सृष्टि बच गई, क्योंकि जब पालनकर्ता और संहारकर्ता आमने सामने होते हैं तो ब्रह्मांड भी थर्राता है। पर अंत में विजय हमेशा धर्म, करुणा और सत्य की ही होती है।